नमस्कार। आज है फरवरी की 8 तारीख, दिन बुधवार। बिहार की खबरों के साथ मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी। सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वे 3 जिलों के विभिन्न गाँव में जाकर विकास कार्यों का जायजा लिए। जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह और उनसे जुड़े अन्य कारोबारियों के ठिकाने पर आरा, पटना, दिल्ली, यूपी समेत अन्य राज्यों में आयकर विभाग की टीमें छापेमारी की। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली जल्द होगी। इसमें 50% पदों पर सीधी भर्ती होगी। और प्रदेश भर में धूप निकलने से ठंड में आई कमी। श्रोताओं, समाचार विस्तार से जानने से पहले आप कमेंट बॉक्स में यह लिखकर बताएं कि इस न्यूज बुलेटिन को आप किस जिले से सुन रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। बिहार में सभी तरह के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक ही प्रकार की नियमावली बनाई गई है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह ने शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े नियमावली के विभागीय प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। प्रस्तावित नियमावली की खास बात यह होगी कि रिक्त पदों पे 50% पद पर पदोन्नति से भरे जाएंगे। साथ ही प्रस्तावित नियमावली में अर्जित अवकाश 2 गुना कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री की अनुमति के बाद औपचारिक मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव सामान्य प्रशासन, वित्त और विधि विभाग को भेज दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि होली से पहले कैबिनेट हर हाल में शिक्षक नियमावली की हरी झंडी दे देगी। जानकारी के मुताबिक नियमावली में नियुक्त और प्रमोशन के अलावा सेवा शर्तों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। इन सभी पदों पर 7वें चरण में नियुक्ति निकाली जाएगी। इसी तरह से शिक्षकों की प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में वित्तीय उन्नयन का प्रावधान किया गया है। वित्तीय उन्नयन की समयावधि 10 और 20 वर्ष रखी गई है। प्रस्तावित नियमावली में शिक्षकों के अर्जित अवकाशों की संख्या 120 से बढ़ाकर 240 कर दी गई है। रिटायरमेंट के बाद इसका भुगतान भी किया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति मेधा अंक की गणना शिक्षा विभाग और नियुक्ति करने वाली एजेंसी मिलकर तय करेंगे। इसके बाद के लिए छोड़ दिया गया है। दरअसल 7वें चरण शिक्षा के चयन की अनुशंसा करने के लिए अभी स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। इसके लिए विभाग आयोग गठित कर सकता है। साथ ही यह नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन आयोग और अन्य एजेंसियों से कराई जा सकती है। नियुक्ति प्रक्रिया से पंचायती राज संस्था को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। केंद्रीकृत सिस्टम के तहत ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था की जा रही है। आवेदकों को केवल एक आवेदन देना होगा। उनकी उम्मीदवारी उनके लिए विकल्पों के अनुसार सभी जगह की होगी। प्रस्तावित नियमावली में एक ही जिला स्तरीय समग्र होगा। नए नियमावली में सेवा निरंतरता एवं वेतन संरक्षण का स्पष्ट प्रावधान किया जा रहा है। अब जिला स्तरीय नियोजन इकाई अध्यक्ष, राजपत्रित पदाधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाने पर विचार चल रहा है। बिहार के जेडीयू एमएलसी रामचरण दास शाह और उनसे जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। बिहार के पटना, आरा अलावा यूपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी शाह के 18 ठिकानों पर आईटी टीम ने दबिश की है। राधाचरण शाह आरा के रहने वाले हैं। उनके 4-5 ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा एमएलसी से जुड़े पटना के बालू माफिया अशोक कुमार के यहाँ भी छापेमारी की गई। केंद्रीय एजेंसी की टीम मंगलवार सुबह से ही रेड कर रही थी। बताया जा रहा है कि बिहार और झारखंड की इनकम टैक्स इंटेलिजेंस विंग की ओर से यह कार्रवाई की गई। इसमें बिहार और झारखंड के अफसर शामिल थे। उनके देश भर के करीब 18 ठिकानों पर रेड हुई। शाह के पटना, मनाली, हरिद्वार, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और आरा के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। रामचरण दास शाह आरा बक्सर त्रिस्तरीय पंचायत निकाय के क्षेत्र से दूसरी बार एमएलसी निर्वाचित हुए हैं। आरा में जदयू एमएलसी रामचरण दास शाह व अन्य से जुड़े लोगों के यहाँ आरा समेत जिले के विभिन्न ठिकानों पर सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। आरा के प्रसिद्ध व्यवसायी हरखेस एंड सन्स के मालिक कमल जैन के यहाँ भी छापामारी किया गया है। ये एमएलसी से लेन देन में जुड़े मामलों से जुड़े हुए हैं। औरंगाबाद जिले के डिबरा थाना पुलिस और एमएससीबी की टीम ने अवैध अफीम कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ढिबरा थाना क्षेत्र के जुझुइया और ढाबी गांव में करीब 5 एकड़ में लगी करोड़ों रुपए की अफीम की फसल को जेसीबी की मदद से नष्ट कर दी गई। एक अभियुक्त जुझुइया निवासी राजेंद्र भोक्ता को गिरफ्तार किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुंगेर के बांका और पंचायत के गुलालपुर में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया और जीविका दीदियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। महिलाओं की मांग पर ही हमने बिहार में शराबबंदी लागू की थी।
पहले आदमी शराब पीकर घर पर झगड़ा करता था और पैसे की बर्बादी होती थी, लेकिन शराबबंदी लागू होने के बाद अब 90% लोग तो सुधर गए हैं, लेकिन 10% पर मेहनत करना होगा। जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं लोग। नीतीश कुमार ने कहा कि जब जहरीली शराब पियोगे तो मरोगे ही, यह बहुत ही बुरी चीज है। छपरा के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में रविवार को हुए उपद्रव के मामले में इलाके में पहरा सख्त कर दिया गया है। धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बिहार सैन्य पुलिस और एसटीएफ की तैनाती कर दी गई है। एसआईटी की 2 टीमें भी गठित की गई है। कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर एडीजी ऑपरेशन सुशील एम खोड़पे ने इलाके का जायजा लिया है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि इस मामले को लेकर काफी गंभीरता से छानबीन किया जा रहा है। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 107 के खिलाफ चिन्हित कर उन्हें कार्रवाई की जा रही है। वैशाली में सहयोगी बालिका उच्च विद्यालय इंटरमीडिएट प्रथम पाली हिंदी की परीक्षा देने आई छात्रा की तबीयत खराब हो गई। छात्रा का नाम प्रियांशु कुमारी है, जो पानापुर लंगा की रहने वाली है। बिहार में गरीब के बैंक खाते पर नजर उड़ाए साइबर क्रिमिनल पुलिस को हत्थे चढ़ गए हैं। अरवल जिले के किंजर पुलिस ने 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ बड़ी मात्रा में सिम, फिंगरप्रिंट, पासबुक, पैन कार्ड सहित अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। यह फिंगरप्रिंट क्लोन करके लोगों के बैंक खातों से पैसे निकाल रहे थे। अपराधियों ने 15 लाख रुपये फ्रॉड की बात की स्वीकार की है। बड़ा से जयनगर आ रही ट्रेन में डकैती की वारदात सामने आई है। ट्रेन संख्या 13-031 में लखीसराय जिले के मनकट्टा रेलवे स्टेशन के पास अपराधियों ने मंगलवार सुबह लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। 7-8 लुटेरों ने पिस्टल दिखाकर 4 यात्रियों से कैश, मोबाइल समेत अन्य सामान लूट लिए और फिर फरार हो गए। सभी यात्रियों समस्तीपुर से रहने वाले थे। खगड़िया जिले के सड़क हादसे में आज एक मजदूर की मौत हो गई। घटना मानसी थाना क्षेत्र के NH 31 मटिहानी गांव से निकट की है। सुबह में वह गंडक नदी स्नान के लिए मटिहानी घाट जा रहा था। NH 31 पार करने के दौरान पूरब दिशा की ओर जा रहे अज्ञात वाहन ने धक्का मारते हुए फरार हो गया। बांका में परीक्षा नकल को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट पर जानलेवा हमला हुआ है। छात्रों के एक ग्रुप ने लाठी डंडे से उन्हें बुरी तरह से पीटा, इतना मारा कि उनका चेहरा सूज गया, आंखें पूरी तरह से खुल नहीं पा रही है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के माईगंज अस्पताल रेफर किया गया है। अमरपुर के प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पंकज कुमार जायसवाल ने बताया कि उनकी ड्यूटी बतौर स्टैटिक मजिस्ट्रेट बरहाट प्रखंड के हरिहर चौधरी इंटर परीक्षा केंद्र पर थी। सोमवार को दूसरी पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद 15 से 20 छात्रों ने उन पर हमला कर दिया। बेरहमी से पिटाई के बाद उन्हें सभी छात्र फरार हो गए। संघ प्रमुख मोहन भागवत पर मुजफ्फरपुर के सीजीएम न्यायालय में परिवारवाद दायर किया गया है। यह परिवारवाद अधिवक्ता सुधीर मिश्रा ने दायर किया है। सीजीएम ने इस मामले में 20 फरवरी को सुनवाई की तिथि तय की गई है। उनके द्वारा पंडितों पर दिए गए बयान को लेकर यह परिवार दायर किया गया है। उन्होंने कहा था कि जातियां भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई है। उनके इस बयान से ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। गया की टिकारी क्षेत्र के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार को निगरानी टीम ने पैसे लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बीईओ संजीव कुमार मंगलवार को अपने चैम्बर में बैठे थे। इसी क्रम में एक शिक्षक ने विभागीय काम के लिए जैसे ही उनके मोटी रकम दी, वैसे ही पहले से मौजूद निगरानी टीम ने उन्हें धर दबोच लिया। बाद में टीम ने अपने साथ लेकर जिला मुख्यालय लौट गई। भोजपुर में शादी के दौरान पसंद का गाना नहीं बजने पर डांस कर रहे युवकों ने रेलवे की जूनियर इंजीनियर को गोली मार दी। 23 साल के अभिषेक कुमार बनारस में रेलवे में जूनियर इंजीनियर पद पर थे। 1 साल पहले ही अभिषेक की नौकरी लगी थी। मई में उसकी शादी होने वाली थी। मामला कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के जगतपुर पकड़ी का है, जहां सोमवार रात करीब 10:30 बजे शादी के दौरान डांस में हुआ विवाद था। परिवारजनों के अनुसार अभिषेक सोमवार की रात नगर थाना क्षेत्र के मझुआ गांव से जगतपुर पकड़ी गांव गया था, जहां जगतपुर पकड़ी निवासी अजय सिंह की बेटी की शादी थी। पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी थाना क्षेत्र के मगरमच्छमा गांव चौक के करीब 10 बजे जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई। इस झड़प का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इधर घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ओर से एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सासाराम में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड की जवान की अचानक हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। बताया जाता है कि आज अचानक ड्यूटी के दौरान रामवचन की तबीयत बिगड़ गई। उसे आनन फानन में सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन
उनके रास्ते में ही मौत हो गई। गया में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। इन विस्फोटकों की नक्सलियों ने बंकर बनाकर छिपा रखा था। कटिहार के विश्वहीरा में श्रद्धा का भोजन खाने के बाद गांव के करीब 125 लोग बीमार पड़ गए। सभी फूड प्वाइजनिंग की शिकार हुए हैं। बीमार लोगों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गया में सीआरपीएफ के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान टीम ने बांके बाजार से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। गया में महिला ने 9 साल के बेटे के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि पिछले महीने अपने पति की मौत के बाद से महिला काफी परेशान चल रही थी। शायद इसी कारण उसने आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस ने आत्महत्या के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। समाधान यात्रा के दौरान मुंगेर में पहुंचे नीतीश कुमार ने जहां निर्माणाधीन देश के दूसरे वानिकी महाविद्यालय का निरीक्षण किया, वहीं जिले में हुए विकास कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से भी बात की। एक पत्रकार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने अपने बगल में खड़े मुंगेर के सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से देखने लगे और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि होगी, चिंता मत कीजिए। मंगलवार को समाधान यात्रा के दौरान मुंगेर पहुंचे नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुंगेर देश के पौराणिक स्थलों में से एक है। जो भी यहां देखने आया था वो देख कर ही रह जाता है। इसके बाद 2 अन्य जिलों भी जाएंगे, लेकिन मीटिंग एक साथ करेंगे। लखीसराय और शेखपुरा जाने के बाद वहां के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। रेलवे सीनियर सिटीजन को एक बार फिर से छूट देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रेलवे की ओर से प्लान तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह छूट पहले की तरह नहीं होकर कुछ अलग हो सकती है। जो सूचना आ रही है उसके अनुसार रेलवे सीनियर सिटीजन को स्लीपर और 3AC में छूट दे सकती है। यात्रियों की ओर से लंबे समय से छूट बहाल करने की मांग की जा रही थी। कोविड से पहले रेलवे की ओर से सीनियर सिटीजन को 50 से 60% तक छूट दिया करता था। रेल मंत्री अश्विनी कुमार चौबे इसको लेकर संकेत दे चुके हैं। संसदीय समिति द्वारा सीनियर सिटीजन को लेकर टिकट पर छूट बहाल करने की सिफारिश किए जाने के बाद मंत्री से एक लिखित प्रश्न का उत्तर पूछा गया था कि कोविड-19 महामारी के बाद जो रियासत खत्म हुई उस पर सरकार का क्या सोच रही है। संसदीय समिति ने रेलवे से जानना चाहा कि भाकपा सांसद बिनोय विश्वकर्मा के सवाल और सीनियर सिटीजन के लिए ट्रेनों में रियायतें बहाल करने की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर सरकार की क्या मंशा है और क्या संज्ञान नहीं लिया। इस सवाल पर रेल मंत्री ने लिखित जवाब में कहा है कि रेलवे पर स्थायी समिति ने कम से कम स्लीपर और 3AC में सीनियर सिटीजन को रियायत देने के संदर्भ में समीक्षा और विचार करने की सलाह दी गई है। इसी के साथ ही समाचार का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।